आदरणीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, जहाँ बैठे हैं ये संसार हमारा नहीं है और इसका पता तब लगेगा जब शरीर छूटने लगेगा। तब कुछ करते बनेगा नहीं। छेव परे काहुअंत न पाया, काहीं कबीर अगमन गुहराया। साहब कहते जब छेव पड़ेगा तब कोई अंत नहीं पाएगा। अंत पाना, विश्राम पाना, भवबंधन का अंत कर देना, क्लेश का अंत कर देना, अपने आप में स्थित हो जाना, ये दशा मृत्यु के समय असंभव है। किसी किसी का शरीर अचानक छूटता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। एक्सीडेंट हुआ, हवाई जहाज में एक्सीडेंट हुआ, सेकंडों में शरीर पता नहीं कहां गया, या ट्रेन बस से शरीर चक्के के नीचे तुरंत रगड़ गया तो कुछ पता नहीं चलता, अथवा एकदम हार्ट फेल हो गया तो भी पता नहीं चलता है। लेकिन अधिकतम लोगों की मौत जब होती है तो पहले आभास होने लगता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, मन ज्यादा शक्ति घट जाती है, शरीर चाहे देखने में वैसे लगे और आभास होने लगता भी नहीं रहेगा। तो जिनका अचानक हो जाता है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वही क्या करेंगे। जिनका अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे लगता है छूट जाएगा, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वासना भरी है तो रोएंगे, चिल्लाएंगे। जो यहां का छूट रहा है उसी के लिए उनका मन घूमता रहेगा, और यहां का जो छूट रहा है वो पूरी धूल है, एकदम धूल। आप किसी रेगिस्तान में जाके खड़े हो जाएं और आप देखेंगे चारों तरफ धूल धूल का सैलाब। तैसे जितना हमारा ऐश्वर्य है एकदम धूल है, लेकिन इसका भी पता नहीं चलता है, पहले विवेक से पता चलता है। अब यह भवन बना है, सभागार, आसपास के सब मकानात बने हैं, ये सब धूल कैसे समझे? विवेक से। अभी तो धूल नहीं है, दूसरे आकार में है तो मौलिक धूल, लेकिन अभी धूल रूप में नहीं। विवेक से जो धूल समझता है उसको कुछ कष्ट नहीं। मेरा तो छूट सकता ही नहीं है, और जो छूटता है वो मेरा नहीं। इतना पक्का बोध हर समय होना चाहिए। अगर निर्भय सुख चाहते हो, ये बात अंतिम ज्ञान की है। जो आरंभिक साधक हैं वो इसको सोचें, समझें। जो परिपक्व हैं इसका पूरा लाभ लें। जीव को अभीष्ट क्या है? दुखहीन मन, दुखों से एकदम मुक्त। यही सब जीव को प्रिय है, समझ नहीं पाता है, दुनिया की चकर मकर में भटक जाता है। और ये चकर मकर इतना छलावा है, यही तो धोखा देता आया है। वो धोखा क्या देगा? हमारी अविद्या हमें धोखा देती है। आकर्षक लगना ही अविद्या है, मूर्खता है। जड़ प्रकृति में यह बल नहीं है कि हमें बांध ले। कितना प्रशंसनीय ऐश्वर्य हो, वो मिट्टी है, पूरी की पूरी मिट्टी है। चाहे जितना लंबा चौड़ा आप व्याख्यान करें, राजमहल, विशाल भवन,
हजारों किलोमीटर में फैला राज सब मिट्टी है। जब देह मिट्टी है, जो सभी उपलब्धियों का आलंबन है, और मिट्टी ही नहीं है, कूड़ा कचरा है, गंदगी है, अंत में मिट्टी है। कार्य रूप में तो गंदगी है केवल। माध्यम जो शरीर है ऐश्वर्यों का, वह स्वतः ही कूड़ा कचरा है। कूड़ा कचरा के साथ रोगों का घर है, फोड़ा फुंसियों का घर है, मानसिक उद्वेगों का घर है, भवबंधन का पूरा भंडार है। तो जिसके माध्यम से सारे ऐश्वर्य की हमारी कल्पना होती है, वो माध्यम ही इतना दुर्बल है, इतना दुखद है कि कहीं आकर्षित होने की बात ही नहीं है। फिर आकर्षण अविद्या से। इसी अविद्या का नाश साधक का काम है। निरंतर सेवा, भक्ति, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, साधना से काम होता है। लगे रहो, ढील न हो, सेवा करो, भक्ति भावना मन में रखो, बड़ों का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, शील मर्यादा का पालन करो, उन्मादी न बनो। स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, अपने और पर के भेद को गहराई से समझो। मैं कौन हूं और मुझसे अलग क्या है। स्व और पर अध्ययन के केवल दो विषय हैं, स्व और पर। स्व नाम खुद, पर नाम जड़ प्रकृति, दृश्य जड़। स्व और पर ये दो ही अध्ययन के विषय हैं। देह और आत्मा के गहरे भेद को समझो, अपने आप को इसमें से विवेक से निकालो, संसार की नश्वरता समझो। तथागत बुद्ध ने कहा है, जो उदय वे को देखता है, थोड़ा जीवन उसका बहुत है। जो उदय वे को नहीं देखता, बड़ा जीवन भी उसका किस काम का। उदय वे, उत्पत्ति विनाश, बनना बिगड़ना। जिसकी दृष्टि में सब कुछ पानी के बुलबुले की तरह है, मृग मरीचिका की तरह है, वो कहां व्यामोहित होगा। आदमी जहां बैठा है, जहां रात दिन रह रहा है, और घर द्वार, खिड़की, जंगले, दरवाजा, अलमारियां, बिस्तर, बर्तन, कपड़े, रुपए पैसे, प्राणी पदार्थ, सब का सब विदेश है। अपना माना हुआ शरीर विदेश है, स्वदेश नहीं है। नींद में जब हम जाते हैं तो इसका पता नहीं रहता है। गाढ़ी नींद जब आती है तो अपने माने गए शरीर का भान नहीं रहता है, और रोज ये होता है। श्री निर्मल साहब ने एक छंद कहा है, याद तो नहीं, उसका अर्थ मैंने आज किया है। करोड़ों सुसुप्तियां, करोड़ों स्वप्न, करोड़ों जागृत होते रहते हैं, और असंख्य वृत्तियों में संस्कारों के बीज का वपन होता रहता है। ये सब किसके आधार से होता है? कौन जानता है? कौन इन संस्कारों को टिकाए रहता है? वो आप हैं, चेतनात्मा। अपने को आदमी बिल्कुल भूला रहता है। देह सच है, देह की चीजें सच हैं, फिर राग द्वेष सच है।
अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया है, उसको लेकर के दुख है, वो दुख मिटते नहीं है। किसी ने सम्मान कर दिया है तो उसका फुलावा हो गया है, वो नहीं मिटता है। कुछ हानि हो गई है, वो चोट सालती रहती है। लाभ हो गया है, उसका फुलावा होता रहता है। सब व्यर्थ है। मनुष्यों की जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे कहते बोलते रहते हैं। दूसरों द्वारा प्राप्त सम्मान और अपमान में कोई मूल्य नहीं है। अपने चित्त को भौतिक धरातल से सब समय ऊपर रखना चाहिए। जिन बातों को लेकर के हमारे मन में क्षोभ होता है, कुछ दिन में उन सब का पता नहीं रहेगा। हमारे बचपन के दृश्य कहां है? ये जीवन चाहे छोटा कहो चाहे लंबा कहो, इतने में जब जब हमें जो जो सम्मान अपमान मिले हैं, जोर डालने पर भी उन सब की याद नहीं होती। कुछ कुछ की होती है, धुधुलके में थोड़े। जिन बातों को लेकर के हम कभी बहुत व्यथित थे, जोर डालने पर भी उसकी पूरी याद नहीं होती है। और उस घटना के संबंध में रहे हुए व्यक्तियों का लुप्तीकरण हो गया है, वो कोई है नहीं। अपने शरीर की अवस्था भी बदल गई है। ये सब व्यर्थ है। कोई क्या कहा हमें, सम्मान दिया अपमान दिया, ये हुआ वो हुआ, सब व्यर्थ है। अपने समय को बर्बाद न करें किसी बात को लेकर। बीती हुई घटना, हानि लाभ, सत्कार तिरस्कार, सुख दुख, इन बातों पर अपने चित्त को डुबावे ना। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सोचने की बात है कि हमारा मन सबसे निवृत्त हो, और जब उल्टा सोचेंगे तो निवृत्त होगा कि और प्रवृत्त होगा। किसी के द्वारा मेरे प्रति त्रुटि हो गई और वही को सोचते रहें कि उसके प्रति, तो चित्त कभी निवृत्त नहीं होगा। और किसी की अनुकूलता है, वो भी क्षणिक है, उसमें चित्त रखेंगे तो भी निवृत्त नहीं होगा। हमारा काम है अपने चित्त को निवृत्त करना। मानसिक उर्मियां जो चलती हैं चित्त में, तरंगे, इन तरंगों को शांत करना। अपने चित्त को निरंतर निर्मल प्रशांत बनाना। स्थिर वृत्ति करना। अवंत की बात को सोचना, अंत में होने वाला क्या है। अंत में ही होने वाला है राम नाम सत्य। चाहे कोई कहे चाहे न कहे, कहीं सिस्टम है कहने, कहीं नहीं कहने के सिस्टम। ये शरीर कहीं गड्ढे में सड़ जाएगा, या आग में जल जाएगा, या पानी में पड़ा जानवरों का भोजन हो जाएगा, या मैदान में पड़ा जानवरों का भोजन हो जाएगा। ये इसका अंत है। चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे प्रतिष्ठित हो, चाहे उपेक्षित हो, प्रकृति का विधान सब पर बराबर है। वहां किसी के लिए दो विधा नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं अगर मौत के विषय में हम सोचें और सबकी निस्सारता को सोचें तो उद्यमहीन हो जाएंगे, उन्नति रुक जाएगी। एक सज्जन आए थे तो बात कर रहे थे, उनके एक साथी काफी शिक्षित, वो मेरी बीजक व्याख्या दोनों खंड खरीदे, तो खुद बता रहे थे कि वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बड़ी चेष्टा से ले गए लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, व्यस्त बहुत हैं। और कहते हैं उन्नति रुक जाएगी, अगर बैठ जाऊंगा तो उन्नति रुक जाएगी। तो
हम कहे तो करने दो उन्नति। मजाक कर रहे थे उनकी। जो मिले थे व्याख्या खरीद के लाए तो कुछ मुझसे पूछने लगे, तो दूसरे सज्जन वहां बैठे थे, वे खूब बीजक पढ़ रहे हैं, खूब रम रहे हैं, वो भी विद्वान हैं, योग्य हैं। तो कहे महाराज जी से भी कुछ न पूछो, बस ये दोनों खंड पढ़ो, अपने आप समझोगे। प्रशंसा भी उन्होंने की थी, लेकिन उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्नति रुक जाएगी, बैठ नहीं पाते हैं, बहुत गतिशील हैं। तो आए थे मेरे पास, उनके दूसरे साथी मजाक कर रहे थे कि महाराज वे उन्नत के चक्कर में पड़े हैं। हम कहे करने दो, संसार तो सब उन्नत कर रहे हैं, सभी लोग उन्नत कर रहे हैं, अवनत में कौन पड़े। जो साधना मार्ग में चलेगा, संसार से निष्काम होगा, संसार की सच्चाई को देखेगा, वो श्रमहीन हो जाएगा, ये महाभ्रम है। और श्रम भी किसके लिए करना चाहिए? पेट धंधा के लिए तो करना ही सबको है। उसके बाद तो खास श्रम है दुख निवृत्ति का श्रम, जिससे दुख दूर हो, वो श्रम श्रम है। बाकी तो श्रम बाल खेल है। बालक खेलते हैं तो स्वास्थ्य का लाभ होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन वो खेलते ही हैं, इसलिए बाल खेल कहा जाता है, और कुछ नहीं कर पाते, उनका समय भी नहीं करने का, तो बालक के समान समय बर्बाद कर रहे हैं खेल खेल करके, ये कहा जाता है। आदमी उन्नत करता है और चित्त में मवाद भरता है, बड़ी उन्नति, बहुत लोग जानते, बहुत पैसा है, और चित्त में मवाद है, पीड़ा है, संताप है, आनंद नहीं है, क्लेश है। कौन सी उन्नति है? उन्नति उसकी है जिसको पेट भर भोजन मिलता है और मन शीतल है। तो भोजन तो सबको मिलता है, मन ही शीतल नहीं। भोजन तो जानवरों को मिलता है। देखो पक्षी शांत हो गए और प्रातः 3 बजे से बोलने लगते हैं और इतना स्वर निकालते हैं और चहचहाते हैं सुबह, क्या पूछना। न कुछ धरे हैं, न मकान है, न कपड़ा पहने हैं, न बिस्तर है, तकिया की तो बातें नहीं है, दरी गलीचा भी नहीं है, गद्दा भी नहीं, और टहनी पर बैठ जाते पकड़ करके, बस सोते हैं रात भर। अरे मत समझिए कि वो घबराते होंगे, पूरा आनंद है उनका उसमें। सब जीव पेट भरते हैं। मनुष्य केवल पेट भर करके अपने को उन्नतशील मानता है, भूल है। या कुछ कंकर पत्थर बटोर लिया, कहता उन्नत हो गई, भूल है। उन्नत उसकी है जिसके मन में दुख नहीं है, जिसका मन शीतल है, भय नहीं। अभी शरीर छूटने के टाइम आ जाए, अभी अभी बिल्कुल कुछ भय न हो, कुछ खिंचाव न हो, कुछ परेशानी न हो। सब लोग सोचो मन कितना तैयार है। और इसके लिए गारंटी नहीं कहां शरीर छूटेगा, कहीं भी छूटेगा, और छूटेगा और सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं जहां पर सब कुछ अनिश्चित है। निश्चित अगर है तो मेरा अपना होना, मेरा अपना होना अनिश्चित नहीं, सब समय निश्चित और स्थिर है। लेकिन मन से
जब उसको उस काम को कर लिया जाए। मन डगमग है, मन चारों तरफ खिंचा है, मन कलह में है, ईर्ष्या में है, द्वेष में है, मोह में है, काम में है, क्रोध में है, तो कोई फल नहीं है। सारे संस्कारों का आधार जीव है, उसी ने सब बनाया है और वही उसको बिल्कुल मिटा सकता है। जो निर्माता है वो विनाशक हो सकता है। सृष्टि रचयिता यही है और सृष्टि का प्रलय करने वाला यही है। सारे मानसिक विकारों का जन्मदाता मैं हूं और उन्हें मैं बिल्कुल मिटा सकता हूं। हर प्राणी में यह बल है, हर मनुष्य में। इस महत्व को सब समझें, अपने मनोविकारों को मिटाएं, अपने अज्ञान, अपने मोह को मिटाएं। जो कुछ प्राप्त है वो छुटा छुटा है, छूटेगा क्या? छुटा है। पहले से छोड़ दो, छोड़ करके काम करो। खाओ, खाना भी छोड़ के खाओ, चिपक के न खाओ। व्यवहार करो छोड़कर, पकड़ कर नहीं। सब काम जो उचित काम है करो त्याग पूर्वक। तेन तिक्तेन भुंजीता, ये वेद मंत्र का अंश है। तेन तिक्तेन भुंजीता, उसको त्याग, उसका त्याग पूर्वक भोग करो। भोग मतलब गुजर बसर। यही रास्ता और दूसरा रास्ता नहीं है। निर्भय सुख, अनंत सुख, शाश्वत सुख, स्थिर सुख मन की शांति में है। सांसारिक लालसाओं के छूट जाने पर वो दशा आती है। सांसारिक लालसाओं में उमंगित आदमी भटकता रहता है और होता होता तो कुछ नहीं है, केवल उसका मन उबता डूबता रहता है उसी में, कल्पना में। फायदा कुछ नहीं मिलता। अपनी अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सभी लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम जहां बैठे हैं वहां हमारा कुछ नहीं, विदेश है, परदेश है। स्वदेश आत्मा है, आत्मस्तित्व है। इसलिए सब लोगों को ये काम करना चाहिए। कुछ समय के लिए मन बटोर लो, आत्मस्थ हो जाओ, आत्मलीन हो जाओ, खींच लो मन को सब तरफ से, निरांत हो जाओ, संकल्प शून्य। इस अभ्यास को बढ़ाओ, यही असली ध्यान है। चित्त का पूर्ण विश्राम असली ध्यान है। इस काम को बढ़ाओ। ये काम जितना बढ़ेगा उतना निर्भय सुख मिलेगा, भ्रांति नहीं रहेगी, क्लेश नहीं रहेगा। सब समय कृतार्थता का अनुभव होगा, अक्षय आनंद का अनुभव होगा, परम सुख का अनुभव होगा। हर मनुष्य जीवन मुक्त सुख का अधिकारी है। हर मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। मानव शरीर कल्याण भूमिका है। प्रकृति की तरफ से किसी के लिए उसमें रुकावट नहीं है। चालाक मनुष्यों ने तो ये तो घेराबंदी की, हद हो गई। बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वालों ने कहा कि इन मनुष्यों में एक वर्ग है जो इस जीवन में मुक्त हो सकता है, दूसरे लोग नहीं। दूसरे लोग सत्कर्म करें, करते करते जब इस वर्ग में आ जाएंगे, जब उनका नाम ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मण कहलाने वाले घर में जन्मेंगे, तब अगर वो चाहेंगे तो साधना और ज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। और ब्राह्मण कहलाने वाले घर में जब तक नहीं जन्मेंगे मुक्त नहीं होंगे। कितना घोर अन्याय है, घोर दुर्बुद्धि।
विवेकहीनता की बात। प्रकृति ने ऐसा नहीं किया। भगवान परमात्मा कहा जाए तो उसने भेदभाव नहीं किया है, लेकिन ये भगवान के भगत जो बनने वाले हैं पूरा उल्टे, उन्होंने ये बात शास्त्रगत कर दी है कि ब्राह्मण नामधारी का मोक्ष होता है, दूसरे अधिकारी नहीं। हद हो गई। ऐसे लोग न तो प्रकृति को समझते हैं न परमात्मा को समझते हैं। और आश्चर्य होता है, धुरंधर विद्वान ज्ञानी कहलाने वाले इसको अपनी पुस्तकों में लिख गए हैं और रट रहे हैं, आज भी रट रहे हैं। परंतु ऐसे लोगों की बात छोड़ो, ये विक्षिप्त है। असलियत यह है कि मानव मात्र स्त्री पुरुष हर मानव कल्याण का अधिकारी, हर मानव दुखहीन होकर के जीना चाहता है। और दुखहीन आदमी तभी होगा जब संसार की असलियत को हर समय दृष्टि में रखे। और संसार की असलियत क्या है? संसार में कुछ मेरा नहीं, ये असलियत है। इस असलियत को समझते हुए जो काम करेगा वो पाप नहीं करेगा, उसके द्वारा किसी को तकलीफ नहीं मिलेगी। अब अगर ये सब में हो जाए तो तकलीफें खत्म हो जाए, सबकी तकलीफ खत्म हो जाए। लेकिन सब कहां कर पाते हैं? जो समझ पावें वह करें। धन्यवाद।